वेलकम बैक। हर शहर हर खबर में सबसे पहले शामिल करेंगे पंजाब। टोबा टेक सिंह के अक़ब में नस्ब अस्पताल का खतरनाक कूड़ा जलाने वाला इंसिनरेटर अरसा कई माह से खराब है। अस्पताल की रिहायशी कॉलोनी में रिहायश पजीर मकीन समेत इर्द गिर्द से गुजरने वाले शहरी इस अमल से शदीद परेशान हैं। मोहम्मद आसिफ नदीम की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल टोबा टेक सिंह के अक़ब में नस्ब अस्पताल का खतरनाक कूड़ा जलाने वाला इंसिनरेटर अरसा कई माह से खराबी के बाइस चिमनी के जरिए जानलेवा खाक के ज़रात उगल रहा है। अस्पताल के रहायशी कॉलोनी में रहायश पजीर मकीन समेत इर्द गिर्द से गुजरने और उठने बैठने वाले शहरी इस अमल से शदीद परेशान। इस संगीन मामला पर 9 माह कबल DHQ अस्पताल के चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद खालिद की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंसिनरेटर को ठीक होने तक चलाने के लिए रोका था, मगर अस्पताल इंतजामिया ने मज़कूरा इंक्वायरी रिपोर्ट को रिकॉर्ड से ही गायब कर दिया। इस सिलसिला में जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशिफ बाजवा से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया गया तो उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट समेत सारे वाक़े से लाइल्मी का इजहार कर दिया, जबकि DHQ अस्पताल की रहायशी कॉलोनी के मकीनों का कहना है DHQ अस्पताल के क्वार्टर्स में रहते हैं। अस्पताल के साथ चलने वाली जो चिमनी है जिसमें कूड़ा अस्पताल का पूरा कूड़ा क्रिकेट वगैरह जलाया जाता है और उसके जो ज़र्रात वगैरह है वो हमारे घरों पर गिर जाते हैं। सिर्फ हमें इससे मसला नहीं है, हमारे घर जितने भी हमारे आसपास के जो है घर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मसला है। ये जो ज़र्रात वगैरह है वो हमारी सेहत को बहुत बुरा असरअंदाज कर रहे हैं और हमारे खाने पीने की एशिया बिल्कुल भी महफूज नहीं है। अस्पताल का खतरनाक कूड़ा जलाने वाला इंसिनरेटर से बनने वाली राख और ज़रात इंसानी सेहत के लिए किस कदर मुज़र हैं, इस बारे माहिर सेहत डॉक्टर का ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था। जो इंसिनरेटर से पैदा होने वाले जो डस्ट है, जो उसका धुआं है, वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हॉस्पिटल में मुख्तलिफ़ किस्म का वेस्ट होता है, इंसानी अज़ा तक शामिल होते हैं। इससे जो सांस के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। COPD के मरीज़, अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं, दिल के पेशेंट्स हैं जिनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। आम जो हेल्दी पर्सन है वो भी इस तरह के फ़िज़ा में सांस लेगा तो उसके लिए भी ये नुकसानदेह है। और सबसे बड़ी बात ये कि इनमें कार्सिनोजेंस होते हैं। इस धुएं में कार्सिनोजेंस हम ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। अस्पताल की रहायशी कॉलोनी के मकीनों समेत शहरियों की प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर समेत जिम्मेदार हुकाम बाला से मुतालबा कि इंसानी सेहत के लिए मुज़रे राख और ज़रात उगलने वाले इंसिनरेटर को इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में फौरी ठीक करवाया जाए और इसकी रिपेयरिंग तक इसे बंद रखा जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक सिंह। सियालकोट ज़ारा कत्ल के 4 गिरफ्तार मुलजिमान को इलाका मजिस्ट्रेट पूनम अदनान की अदालत में पेश कर दिया गया। सियालकोट ज़ारा कत्ल के 4 गिरफ्तार मुलजिमान को इलाका मजिस्ट्रेट पूनम अदनान की अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिमान को अदालती हुक्म पर जुडिशल कर दिया गया है। पुलिस ने मुलजिमान से आला कत्ल बरामद कर लिया। पुलिस की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। साहिवाल जिले इंतजामिया की नाअहली और अफसरान की गफलत और लापरवाही की वजह से शहर के दाखिली रास्ते को खूबसूरत बनाने की बजाय कूड़ा करकट के अंबार लग गए। एहलकारों की जानिब से कूड़ा करकट को आग लगाने से स्मॉग में भी इजाफा हुआ। इलाका मकीनों के मुताबिक जिले इंतजामिया की जानिब से झाल रोड नहर के करीब शहर का तमाम इकट्ठा किया जाने वाला कूड़ा करकट जमा किया जा रहा है। इंतजामिया के एहलकारान इस कूड़ा करकट को आग लगा देते हैं, जिससे स्मॉग तो बढ़ती ही है और इससे मुल्का आबादियों के मकीनों का जीना और सांस देना भी महाल हो चुका है। इस गंदगी और कूड़ा करकट से उठने वाला जहरीला धुआं उन आबादियों में मुकीम बच्चों, बूढ़ों और बीमारों की जिंदगियों से खेल रहा है और यहाँ साफ आबो हवा में सांस देना मुश्किल हो चुका है। कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा फेंक रहे हैं ना बल्दिया वाले। ये गवर्नमेंट से अपील है कि ये कचरा यहाँ से उठाया जाए। ये आग लगा देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही है और धुआं बहुत हो रहा है यहाँ से ना। तो वो साथ हम रहते हैं तो हमारे लिए बहुत मसला बन रहा है, तो लोग बहुत परेशान है। सर ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो कचरा पड़ा इसको किसी ऐसी जगह पर लेके जाया जाए जिससे एक शहरी अच्छे तरीके से सांस ले सके, आज़ाद माहौल में सांस ले सके। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहती है जी ग्रीन पंजाब, ग्रीन पंजाब। हमारे आशियाना में देखें आकर आपने कितने अच्छे दरख्त लगाए हुए हैं, लेकिन ये अजीब सा माहौल बना हुआ, इधर पूरा साहिवाल तफन का शहर बना हुआ है इस वक्त।
शेखुपुरा थाना भिक्की का इलाका चोरों डकैतों के लिए आबाजगा बन गया। इलाके में आए रोज होने वाली चोरी और डकैती की वारदातों से परेशान इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में आए रोज होने वाली डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई दिनों से मुतहर्रिक मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला नकाब पोश डाकुओं के 3 रुकनी गिरोह ने इलाके में खौफ हिरास फैलाया हुआ है, जिनके हाथों मुतादिद अफराद लुट चुके हैं। आला हुकाम शहर भर में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों के खिलाफ नोटिस दें। अटक में गैर कानूनी रक्षा स्टैंड और जगह जगह गाड़ियों के अड्डे कायम, आवाम और ताजर परेशान। ट्रैफिक अमला गरीब आवाम से सिर्फ जुर्माने वसूल करने पर मामूर, इंतजामिया मुकम्मल बेबस। अटक शहर के गुंजान तरीन कारोबारी मकामात पर कायम गैर कानूनी गाड़ियों के स्टैंड आवाम के लिए वबाल जान बन गए। जगह जगह दुकानों के आगे खड़े रिक्शों और गाड़ियों से कारोबार तबाह हो चुके हैं। कारोबारी तबका इन गैर कानूनी अड्डों से परेशानी में मुब्तला हो चुका है, जबकि पैदल चलने वाली आवाम भी अजियत से दो चार है। ये रक्शे और ट्रैफिक की जो है अबतर सूरत हाल है और बहुत बुरी सूरत हाल है। यहाँ पे आपको पूरे शहर में आप यहाँ पे आए, आपको कोई ट्रैफिक वार्डन, कोई पुलिस एहलकार कहीं भी किसी चौराहे, किसी चौक, किसी जगह पे आपको नहीं नजर आएगा। आप यहाँ से लेके अड्डे तक और वहाँ कचहरी चौक तक और उससे आगे आप यहाँ भी जाएं, रक्षों की भरमार है, गाड़ियों की भरमार है, नाजायज तजावुज़ात की भरमार है। किसी को कहीं यहाँ से हटाने का तो वो लड़ाई झगड़ा करता है, क्योंकि किसी आम शहरी के पास इनको हटाने का इख्तियार नहीं है। इख्तियार बल्दिया के पास है, एसी साहब आपके पास है, और डीसी साहब अगर इस पे एक्शन लें, मार्किंग कर दें, रक्षों के स्टैंड वाजे कर दें। हमारे कारोबार में बड़ी डिस्टर्बेंस की भी है, आए दिन लांझे भी लगे रहते हैं इनके साथ। हमारी हुकूमत से अपील है, काइंडली इनके लिए कोई ऐसी जगह रखी जाए ताकि वहाँ पे रक्षा स्टैंड कर सकें, पार्किंग एरिया दें। ओकाड़ा थाना सदर की हदूद नवाई गांव 40 त्रियार में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स कत्ल हो गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वाले इस शख्स की शनाख्त इकराम के नाम से हुई। मुलजिमान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। चीचाबत्ती के नवाही गांव में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। कार में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे। चीचाबत्ती के नवाही गांव में टर्न लेते हुए कार तेज रफ्तारी की वजह से 12L नहर में गिर गई। कार में मौजूद तमाम मुसाफिर महफूज रहे। नहर में गिरने वाली कार को निकालने के लिए रेस्क्यू 1112 और लोगों की बड़ी तादाद नहर पर पहुंच गई। कार को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम में ख्वाब बन गया। कलर सैदा इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। सिवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, नालियों का गंदा पानी रोड पर जमा होने लगा। वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। कलर सैदा इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। शहर की छोटी बड़ी गलियों में नमाजियों और दीगर राह गुजर लोगों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। कचरा कुंडियों से कई दिन कूड़ा नहीं उठाया जाता। कई मैन होल पर ढकने तक मौजूद नहीं, जिससे कई हादसात रूनुमा होते हैं। मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा। शहरी शदीद परेशान। इंतजामिया फोटो सेशन तक महदूद। मखदूमपुर में रेस्क्यू 1112 की इमारत की तामीर का 1.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका, मगर तामीर ताहाल नामुकम्मल है। शहरी परेशान है। इमारत का तामीराती काम गुज़िश्ता 1.5 साल से जारी है। 90% काम मुकम्मल होने के बाद ठेकेदार ने काम रोक दिया। मखदूमपुर में सरकारी तौर पर अवामुन्नास के लिए एक भी एम्बुलेंस मौजूद नहीं। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डीसी खानेवाल से इमारत की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा किया है। हमारा मसला 112 का है, ये हमारा 1.5 साल से मुकम्मल नहीं हुआ है और हमारा मुतालबा है मरियम नवाज से कि बराए मेहरबानी इसको जल्द अज जल्द तैयार किया जाए। 122 की इमारत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और उसमें जो बाकी चीज़ें रह रही हैं वो इल्तवा का शिकार है। अरबाब इख्तियारात से ये मुतालबा है कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और आवाम को इसकी सहूलत से मुस्तफ़ीद होने का मौका दिया जाए। सबसे बड़ा मसला है ना हमारा 1112 की, जो कि 90% इमारत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इसका सिर्फ 10% काम बकाया है, जो कि नावगाहानी वजूहात की बिना पर इल्तवा का शिकार है। मेरी जनाब अरबाब इख्तियारात से गुजारिश है कि इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए।
सियालकोट में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ईंटों के भट्टों, प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स और धुआं छोड़ने वाली व्हीकल्स की कड़ी निगरानी का अमल भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन ने रुकने सूबाई असम्बली पंजाब चेयरमैन लैंड अथॉरिटी पंजाब चौधरी तारिक संजानी को जिलाई इंतजामिया से मुनक़दा इजलास के माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की रवा माह की कारकर्दगी की तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि जिग-जैग टेक्नोलॉजी से इनहराफ करने की पादाश में 15 भट्टों में मिसमार की कार्रवाई की गई है, जबकि 65 भट्टों को सरबा मोहर कर दिया गया और 36 के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए गए हैं। जबकि रवां सीजन में सिर्फ भट्टो मालकान को SOPs फॉलो न करने की पादाश में 24 लाख रुपए जुर्माना किया जा चुका है। 174 भट्टों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, फिजाई आलूदगी फैलाने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि स्मॉग की बड़ी वजह मोटरसाइकिल गाड़ियों, लोडर्स और हैवी ट्रैफिक का भी रवां माह 144 गाड़ियों को 2,94,000 रुपए जुर्माना और 71 गाड़ियों को बंद किया जा चुका है। खानपुर में अद्वियात की कीमतों में जालिमाना इजाफे पर शहरी शदीद परेशान है। ब्लड प्रेशर, शुगर और आम बुखार की अद्वियात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत का आवाम को महंगाई से रिलीफ देने का वादा था, मगर हर माह अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों ने जिंदगी से मायूस कर दिया है। पहले जो दवाई लेता था मैं, वो तकरीबन 200 से 300 रुपये में आ जाती थी। अब लेने आते हैं तकरीबन 500 से 600 रुपये में दवाई मिलती है और महंगाई इतना ज़्यादा है कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता दवाइयाँ वगैरह, तो घर के अखराजात भी पूरे नहीं होते, दवाइयाँ कहाँ से अफोर्ड करें। मैं यहाँ दवाइयाँ लेने के लिए आया हूँ ब्लड प्रेशर शुगर की। जो पहले मैं लेता था 200-250-300 की, ठीक है ना, 15 दिन की, अब वो मैं ले रहा हूँ तकरीबन 1000 से 1200 रुपये की। इस हद तक महंगी हो चुकी है। अब क्या करेंगे गरीब इंसान। ज़रूरत है, ज़िंदगी है, बीमारी है, घर में हर चीज़ है, ठीक है ना, इंतहाई अहम है मेडिसिन घर के लिए। अब यही बंदा घर चलाए या मेडिसिन बच्चों को खिलाए, क्या करे बंदा। हुकूमत की जानिब से तकरीबन 20% से 50% तक मेडिसिन में इजाफा हुआ है। जैसा कि स्टेमिटेल की टैबलेट पिछले हफ्ते उसका रेट 510 रुपये था, अब उसका रेट 900 रुपये हो गया है। इसी तरह कुछ मेडिसिन जो है उनमें 50% तक इजाफा हुआ है। पिछले हफ्ते जो मेडिसिन का रेट था वेंटोजिनो जैसे कि उसका रेट 112 रुपये था, अब उसका रेट 275 रुपये हो गया है। खानेवाल गुरुद्वारा मखदूमपुर पहुड़ा में अमेरिका, कनाडा से आए सिख यात्रियों की बड़ी तादाद में आमद। समंदर पार से आए सिख यात्रियों ने कदीमी इबादतगाह सजर गजन स्थान का दौरा किया। DO एजुकेशन ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। खानेवाल से देखिए जमशेद अली सईदी की ये रिपोर्ट। करतारपुर समेत लाहौर के गुरुद्वारों का दर्शन करते हुए बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह के मज़ार अक़दस पर हाजिरी के बाद खानेवाल के नवाई इलाके मखदूमपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल सज्जन गजन स्थान बाबा गुरु नानक ने 15वीं सदी में गुरुद्वारा मखदूमपुर में क़याम किया था, जहां पर बाबा गुरु नानक देव जी ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया। सिख यात्रियों ने बाबा गुरु नानक देव जी के क़याम गाह का दर्शन भी किया और बाबा जी गुरु नानक देव जी की क़याम गाह पर पहुंचकर इबादत भी की। हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। गुरुद्वारा को असली हालत में देखकर इत्मीनान मिला है। सिख यात्रियों ने कहा कि पाकिस्तान ने सिख मजहब के मकामात मुकद्दसा की हिफाजत के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं और पाकिस्तान का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद जमशेद, नुमाइंदा ABN न्यूज़ मखदूमपुर। गड़ा मोड़ के इलाके चक 94 WB और बस्ती खैराबाला में खतीर रकम से बनने वाली वाटर सप्लाई अरसे दराज से बंद पड़ी है। मकामी इंतजामिया और वाटर यूजर्स कमेटी की नाहली और गफलत की वजह से अहले इलाका मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हो गए। ज़ेरे ज़मीन पानी कड़बा और मुज़र सेहत होने की वजह से लोग इंतहाई परेशानी और मुश्किलात का शिकार हैं। मुज़र सेहत पानी पीने से शहरी पेट की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इलाका मकीनों ने बताया कि अरसे दराज से बंद वाटर सप्लाई स्कीम की मशीनरी नाकारा होने लगी। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब, DC बिहाड़ी और आला हुकाम से अरसे दराज से बंद पड़ी वाटर सप्लाई को चालू करने और फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। तहसील चौक सरवर शहीद में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में सहूलियात का फुकदान है। स्टाफ मौजूद नहीं, पानी, बिल्डिंग और फर्नीचर भी मौजूद नहीं। वालिदैन का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा। फ़खर मुश्ताक गुराया की रिपोर्ट देखिए। तहसील चौक सरवर शहीद 5 लाख से ज़ायद की आबादी पर मुश्तमिल है। चौक सरवर शहीद में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में सहूलियात का फुकदान है। स्कूल में मुतासरा समात
मुतासरा बसारत जिस्मानी व ज़हनी पसमानदा बच्चों के लिए ये अज़म लेकर सेंटर बना दिया गया था कि माजूर बच्चे भी तालीम हासिल करके मुआशरे में फ़ाल हो सकेंगे। लेकिन स्कूल में बस तो है लेकिन ड्राइवर नहीं। स्पेशल बच्चों के वालिदैन ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे, हमारे तकरीबन 8 से 7-8 आदमी हो जाते हैं बच्चे। तो हमारी ये मजबूरी है कि मेरी आप टांग भी सही नहीं है, हाथ भी सही नहीं है, मैं आप भी माजूर हूँ और मेरे 3 बच्चे माजूर हैं, लेकिन इसकी बस नहीं चल रही। एडिशनल प्रिंसिपल के चार्ज पर मौजूद सर असलान ने कहा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ को स्टाफ समेत सहूलियात के फुकदान के हवाले से आगाह कर दिया गया है। इंतज़ामिया इस मामले से आगाह है, जल्द तमाम सहूलियात मुयस्सर कर दी जाएंगी। हमारा अज़म था कि माशरे में मज़दूर बच्चों को फ़ाल करना, लेकिन तहसील चौक सरवर रशीद के स्पेशल एजुकेशन स्कूल सिस्टम में सहूलियात के फुकदान की वजह से स्पेशल बच्चे जहां पर मायूसी का शिकार हैं तो वहीं पर उनके वालिदैन भी मायूसी का शिकार हैं। यहाँ के शहरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा कर रहे हैं कि स्पेशल एजुकेशन स्कूल सिस्टम चौक सरवर रशीद में तमाम तर सहूलियात जिनका फुकदान है उनको फिलफौर रिकवर किया जाए। कैमरा टीम के साथ फ़खर मुश्ताक गुराया, ABN न्यूज़, चौक सरवर रशीद। अनोखे फन स्ट्रिंग आर्ट के माहिर तलागंग के नौजवान के फनपारों की नुमाइश की तकरीब तलागंग में मुनक़िद की गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नौजवान के फन की खूब तारीफ की। इस हवाले से मजीद जानते हैं तलागंग से अकरम नूर की इस रिपोर्ट में। तलागंग के स्ट्रिंग आर्ट के माहिर बसलायत नौजवान हाफिज फैसल जोएब के हाथ से तैयार किए गए फनपारों की नुमाइश की तकरीब मकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद की गई, जिसमें फैसल जोएब के हाथ से बने 50 से जायद फनपारों को रखा गया था, जबकि खाना काबा का मॉडल जिसमें 30,000 से जायद कीलों का इस्तेमाल किया गया है देखने वालों की तवज्जो का मरकज बना रहा। हमारे बेटे ने जो काम किया वो बहुत ही मुनफरिद यूनिक है। तलागंग का ये उभरता हुआ एक चमकता हुआ सितारा है। स्ट्रिंग आर्ट के हवाले से इसने बड़ा खूबसूरत काम किया है। 50 के करीब इसने मुख्तलिफ आर्टिकल बनाए हैं जिसमें कील और धागा इस्तेमाल हुआ है। बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हमारे इलाके जिला तलागंग में एक खूबसूरत टैलेंट जो है वो मौजूद है। 2017 से ये काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़्यादा मैं आइटम बना चुका हूँ, जो कि पूरे पाकिस्तान में तो गए ही गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फॉरेन कंट्रीज में भी काफ़ी आइटम्स जा चुके हैं। इसके अलावा फैसल जोएब ने F-16 तैयारे और दीगर चीजों के मॉडल भी तैयार किए हुए हैं। बिलाशुबा फैसल जोएब जैसे नौजवान न सिर्फ तलागंग बल्कि इस मुल्क का सरमाया है। अगर इनको हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो बिलाशुबा ये मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकते हैं। अकरम नूर, ABN न्यूज़, तलागंग। गाजी खान का इलाका कोट मुबारक में गंदगी के ढेर और सफाई के नाकिस इंतजामात पर ABN न्यूज़ की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई। कोट मुबारक अंदरून शहर में ताफुन और मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने वाले कूड़ा करकट के ढेर साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत FE मशीनरी लगाकर शहर भर में से गंदगी की ढेरियों को साफ करने का काम जारी है। शहरियों ने ABN न्यूज़ से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा, कई सालों से पड़े कचरे के ढेर कई किस्म की बीमारियों और ताफुन का मूजब बन रहे थे और कई सालों से शहर भर में सफाई का निज़ाम दरम बरम था। साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत शहर भर की गलियों नालियों में सफाई का निज़ाम बेहतर होने लगा है। कबूला शरीफ में गंदम व ज़्यादा उगाओ मुहिम के सिलसिले में महकमे ज़राअत के ज़रिए तमाम फार्मर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से किसानों की कसीर तादाद शरीक हुई। देखिए अमजद जोया की ये रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की गंदम ज़्यादा उगाऊ मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा ज़राअत की कोशिशें जारी। गंदम ज़्यादा उगाऊ मुहिम के सिलसिला में कबूला में फार्मर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से किसानों की कसीर तादाद शरीक हुई। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तारक अजीज़ के मुताबिक कन्वेंशन का मकसद रवां सीजन गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर काश्त को यकीनी बनाना है। गंदम के पैदावार की हसूल के लिए जो पैदावारी टेक्नोलॉजी दरकार होती है वो भी फार्मर को उससे भी फार्मर्स को आगाह किया गया और महकमा ज़राअत आरहवाला की जो टीमें हैं वो गाँव-गाँव में जाकर फार्मर्स को अच्छी पैदावार के लिए तरबियत फराहम कर रही हैं। महकमा ज़राअत की टीमें डोर स्टेप पर जाकर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर गंदम की काश्त पर आमादा कर रही हैं ताकि गंदम की काश्त के मुकर्रर हदफ का हसूल यकीनी बनाया जा सके। गड़ा मोड़ के 100 से जायद चक के काश्तकारों को ज़रई ज़मीन को सैराब करने वाली नहर 7R और 8R को महकमा अनहार बंद कर दिया गया है। नहर की बंदिश से काश्तकार सरापा एहतजाज है। गड़ा मोड़ के 100 से जायद चक के काश्तकारों की ज़रई ज़मीन को पानी देने वाली नहरें 7R और नहर 8R में महकमा अनहार ने 15 रोज से बंद कर दी। पानी बंद होने से गंदम की बुआई नामुमकिन हो गई। किसान परेशान।
काश्तकारों ने कहा महकमे अनहार के एहलकारों की मनमर्जी चलने लगी है। ठेंगी कैनाल से लिंक नहर 7R को बार बार बंद करके किसानों पर जुल्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से गंदम की बुआई नामुमकिन और ताखीर का शिकार हो गई। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी इरीगेशन पंजाब से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नवाई इलाके बाराकऊ में लगभग 6 लाख नफूस की सहूलत के लिए लगाया जाने वाला हफ्तावार सस्ता जुमा बाजार गर्दोगबार, गंदगी से हटा, सफाई का फुकदान, गले सड़े फल, सब्जियां, गैर मेयारी अशिया की भरमार, खरीदों के लिए सुहाने रूज, जबकि स्टॉल होल्डरों के लिए शिकायत के अंबार, खवातीन के साथ तूफान बदतमीजी, CDA हुकाम की लापरवाही, कोई पुरसाने हाल नहीं। वफाकी नवाई इलाके बाराकऊ में CDA की ज़ेरे निगरानी लगाए जाने वाले हफ्तावार सस्ते जुमा बाजार में मनमाने रेट्स लगा दिए गए हैं। बस ये होता है कि यहाँ पे सहूलत होनी चाहिए CDA की तरफ से। अगर ये सरकारी जगह है, सरकारी मामलात है, तो अगर यहाँ पे 300 पर्ची है 500 हो जाए, लेकिन सहूलत होनी चाहिए। जैसे कि अब ये कच्चा बाजार है, यहाँ पे कम अज़ कम इन्होंने इसको पक्का होना चाहिए, दूसरा छत वाला सिस्टम होना चाहिए। और 500 है तो 600 भी होता भी। ये जो बंदे बैठे हैं इसमें ऐसे भी होते हैं जो 700-800 भी देते हैं एक जगह का, तो सहूलत यहाँ पे उस हिसाब से वो सहूलत नहीं है। ना यहाँ को वाशरूम का इंतज़ाम है, ना पानी का इंतज़ाम है। और ये बाजार की हालत आप देख लें, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, हमारे लिए मुसीबत। कितनी दफ़ा हम माल बर्बाद करके गए हैं। गुजर खान में 4 यूटर्न्स खूनी कहलाने लगे, जहां पर मुतादिद हादसात रूनुमा हुए और कई कीमती जानों का जिया हुआ, लेकिन महकमे हाईवे अथॉरिटी ने अवामी शिकायत के बावजूद कोई एक्शन न लिया। इलाका वकीलों के मुताबिक नगाइल मोड़, गलियाना मोड़, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने और इत्तेफाक CNG चारों यूटर्न्स खतरनाक हैं, जहां पर हादसात होने की वजह से कई जानें ज़ाय हो चुकी हैं। लेकिन अरबाब इख्तियार ने मीडिया की तरफ से उठाई जाने वाली आवाज़ पर भी कोई एक्शन न लिया। हालांकि टोल प्लाजा पर टोल टैक्स अदा करने वाले शहरियों को भी उनके हुकूक से महरूम किया जाता है। अवामी हल्कों ने मुतालबा किया कि ये यू टर्न्स खत्म किए जाएं या महकमे NHA के हुकाम इंजीनियर्स को भेजें ताकि प्लानिंग के तहत यू टर्न्स कायम किए जाएं। बोंगा हयात वज़ीर आला पंजाब का साफ सुथरा पंजाब सिर्फ नारों की हद तक ही महदूद होकर रह गया। सिकंदर चौक में निजी स्कूल और जामे मस्जिद के सामने जगह जगह पर लगे कूड़ा करकट के ढेर TMA पाकपतन की अदम तवज्जो का मुंह बोलता सबूत हैं। राव अब्दुल हमीद की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब का साफ सुथरा पंजाब सिर्फ नारों की हद तक ही महदूद होकर रह गया। बुंगायात का नवा इलाका सिकंदर चौक में जामे मस्जिद और निजी स्कूल के बिल्कुल सामने मौजूद ये कूड़े के ढेर न सिर्फ बच्चों और राहगीरों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का भी बाइस बन रहे हैं, जो कि TMA पाकपतन की अदम तवज्जो का मुंह बोलता सबूत है और वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब के नारे के बिल्कुल मुनाफी है। इलाका मकीनों का कहना है कि वो कई बार मुतल्लिका अहकाम की शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। अगर फौरी तौर पर सफाई के इकदाम ना किए गए तो वो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक बहुत बड़ा गंदगी का ढेर लगा हुआ है, तो मुतअद्दिद बार आला हुकाम को नोट करवाने के बावजूद अभी तक ये इसको साफ नहीं करवाया गया और रोड से क्लियर नहीं करवाया गया। तो डिप्टी कमिश्नर जो है सादिया मेहर से हमारी दरख्वास्त है कि इसको हमारा जो है मसला हल किया जाए। यहाँ पर रोज की बुनियाद पर सैकड़ों बच्चों का आना जाना है और गुजर गया है, तो मेहरबानी करवाई जाए, इसको साफ करवाया जाए। जो ज़िला इंतज़ामिया है उसने कभी भी ये सफाई का काम नहीं किया। जामा मस्जिद में डेली 5 टाइम नमाजी जो है इस कूड़े के ढेर के ऊपर से गुजर के जाते हैं। साफ सुथरा पंजाब का ख्वाब इस वक्त तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक मुतल्लिका हुकाम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास न करें। कैमरा टीम के साथ राव अब्दुल हमीद, ABN न्यूज़, बुंगा हयात। DPO सियालकोट राना उमर फारूक की जानिब से थाना हेड बिराला में खुली कचहरी का इनेकाद। DPO ने साइलिन के मसाइल सुने और मौका पर हल करने के अहकामात भी जारी किए। खुली कचहरी में शहरियों और शिकायत कुनंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। थाना हेड मराला में आया हूँ। आपको पता है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से एक इनिशिएटिव है खुली कचहरी का इनेकाद। इसका बेसिकली मकसद ये है कि लोगों के करीब आकर, उनके घर के करीब आकर उनके मसाइल को सुना जाए और उनको बर वक्त हल भी किया जाए। तो जिस तरह थाना हेड मराले का इंतखाब करने का मकसद इस बेसिकली ये था कि एक बड़ा दूर दराज थाना है, यहाँ से जब कोई शख्स DPO ऑफिस आता है तो उसको पूरा दिन लग जाता है। यहाँ से 2 घंटे उसको ट्रैवल में लगते हैं, फिर वापसी के भी 2 घंटे, और DPO ऑफिस में भी 1 घंटा तो अमूमी तौर पे लग जाता है। तो जो शख्स 5 घंटे अपने एक दरख्वास्त के लिए लगाएगा तो उसका पूरा दिन बाकी कामों के एतबार से ज़ाया हो जाता है।
पोर्ट मोमिन मोटरवे M2 पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बहावलपुर से अगवा होने वाला मगवी बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने सियाल मोड़ के करीब वेरान डेरे पर लोहे की जंजीरों से मगवी को बांध रखा था। मगवी ने कैद से भागकर मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन पर इत्तला दी। मोटरवे पुलिस ने बहावलपुर पुलिस को मगवी की बाजियाबी की इत्तला दी। अगवा की FIR भी बहावलपुर पुलिस के पास दर्ज थी। सेक्टर कमांडर की हिदायत पर मगवी को कानूनी कार्रवाई के बाद बहावलपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं जिला करम लोहर के इलाके में गुज़िश्ता रोज मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद के हमले का अफसोसनाक वाक़या। फायरिंग से जाबाग 45 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुसाफिर गाड़ियों पर होने वाली फायरिंग के नतीजे में 45 अफराद जाबाग जबकि मुतादिद जख्मी हो गए थे। मजीद हलाकतों में इजाफे का खदशा है। इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों को टल और पिशावर के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। जुमेरात को यह वाक़या लोअर करम के इलाके मंदरवी में उस वक्त पेश आया जब कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी में पिशावर से पाराचनार जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर उस सड़क पर हमला हुआ जिसे हाल ही में खोला गया था। मानसहरा थाना बटल की हदूद छतरटाप के करीब लर्जाखेज कत्ल। नाबालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके नौजवान शख्स को कत्ल कर दिया। थाना बटल की हदूद छतरटाप के करीब कत्ल की लर्जाखेज वारदात। नाबालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके नौजवान शख्स को कत्ल करके लाश को छतर प्लेनटाप के करीब जंगल में फेंक कर मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। कत्ल होने वाला मकतूल का ताल्लुक जिला कोहिस्तान के इलाका दोबेर से है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया। लकी मरबत में रक्षा और कोस्टर के माबैन खौफनाक तसादुम जिसके नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जाँ भाग हो गए। गंडी चौक पर रक्षा और कोस्टर के माबैन खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक खातून और मर्द जाँ भाग। दोनों लाशों को नौरंग अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। बन्नू में अंजुमन ताजरान की अलबरदारी की तकरीब निजी हाल बन्नू में मुनक़िद हुई। अंजुमन ताजरान जिला बन्नू की अलबरदारी की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर बन्नू अब्दुल हमीद, सीनियर रहनुमा PTI मलिक इकबाल जदून, मलिक सिकंदर हयात खान, मलिक अदनान खान समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में अंजुमन ताजरान जिला बन्नू की तंजीमों के 9 मुंतखब ओहदेदारों ने हल्फ लिया। प्रोग्राम के अख्तिताम पर अंजुमन ताजरान के 9 मुंतखब सदर गुल मंसूर शाह अलमारूफ गुलपीर ने हलबरदारी की तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मालाकंड में भी महंगाई उरूज पर पहुंच गई। शहरी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान। सूबाई और विफाकी हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि महंगाई पर तवज्जो दी जाए ताकि अवाम की मुश्किलात में कमी हो। इलाका मकीनों ने कहा कि हुकूमत रोज बरोज कभी धरने कभी हड़तालों में मसरूफ है। उन्हें गरीब आवाम की फिक्र नहीं। अवाम एक वक्त के खाने के लिए तरसते हैं। आला हुकाम नोटिस लें। नौशहरा की तहसील जहांगीरा अकोड़ा खटक हसनदरा में तीसरी बार टेलीनार टावर से चोरी हुई। अकोड़ा पुलिस की नाकामी, चोरों ने तीसरी मरतबा टेलीनार टावर से अहम तनसीबात चोरी कर ली। इलाका मकीनों के मुताबिक 2 दिन पहले गिरफ्तार किए गए मुलजिमान नाकिस तफ्तीश के बायस आजाद कर दिए गए थे। टावर से 3 बार चोरी होने पर इलाके में खौफ हिरास पैदा हो गया। पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे। TMA म्यूनिसिपल वर्कर्स यूनियन और TMA मुलाजमीन का तनख्वाह और पेंशन की अदम अदायगी के खिलाफ अलामती हड़ताल। मुलाजमीन ने TMA ऑफिस में कैंप लगा लिया। TMA मुलाजमीन 3 महीनों से पेंशन और 2 महीनों से तनख्वाह से महरूम हैं। इस मौका पर तहसील चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल रऊफ शाकिर, अब्दुल हकानी, सदर मिर्जान अली, जनरल सेक्रेटरी अमजद अली, अफसर अली, सुहेब बाचा और दीगर मुलाजमीन समेत मीडिया नुमाइंदगान मौजूद थे। गंबट के कच्चे लांडियोन थाना की हदूद में 2 ग्रुप्स में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ भाग जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ भाग शख्स की शनाख्त मोहम्मद हनीफ जतोई के नाम से हुई। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DSP गंबट का कहना है कि वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना है। जैकबाबाद में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के कारकुनान का पानी और जेम्स अस्पताल में अद्वियात की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरीन। इंतजामिया मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि हज अस्पताल की करोड़ों रुपए बजट मुख्तस है मगर अद्वियात नहीं मिल रही हैं। डिगरी के करीब 2 तहसीलों को मिलाने वाला पुल खस्ताहाली का शिकार है। धुएं शरीफ के मकाम पर आयल से भरा ऑयल टैंकर हादसे का शिकार हो गया। अहले इलाका ने अपनी मददाब के तहत ड्राइवर की जान बचाई।
नसीराबाद के पुलिस थाना मंजूशोरी की हदूद में मंजू कबाल के 2 ग्रुप्स में तसादुम फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाबाक 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाबाक अफराद की शनाख्त बडेरा मोहम्मद आलम और मुमताज मंजू के नाम से हुई। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल कर दिया गया है। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में सदारती आर्डिनेंस के खिलाफ असीरान की रिहाई के लिए रावलाकोट में एहतजाजी रैली शुरका रैली मकबूल बट शहीद चौक में एहतजाजी जलसे की सूरत अख्तियार कर गए। सदारती आर्डिनेंस को काला कानून करार देकर शुरका की शदीद नारेबाजी रैली में मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान और ताजरों ने शिरकत की। रहनुमाओं ने गिरफ्तार शुदगान की रिहाई के लिए मेन चौक पर धरना दे दिया। आज़ाद कश्मीर में नए ऑर्डिनेंस के तहत अवामी इज्तिमा के लिए 48 घंटे या 7 दिन कबल मजिस्ट्रेट से इजाजत लेना जरूरी है। खिलाफ वर्जी पर पहली बार 3 साल कैद या जुर्माना और दोबारा जुर्म पर 10 साल कैद की सजा मुकर्रर की गई। कमिश्नर मीरपुर चौधरी मुख्तार हुसैन और DIG चौधरी सज्जाद अहमद ने मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑर्डिनेंस अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और रोजमर्रा जिंदगियों को मुजाहिरों के असरात से बचाने के लिए नाफिज किया गया है। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ हजीरा के शहरी नमाज जुमा के बाद सड़कों पर निकल आए। कॉलेज ग्राउंड से एहतजाजी रैली का आगाज किया गया। एहतजाजी रैली में अवामी एक्शन कमेटी समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोगों ने शिरकत की। शुरकाए जुलूस काला कानून खत्म करो, रियासत में शहरियों पर तशद्दुद बंद करो के नारे लगाते रहे। मुजाहिरीन ने मेन चौक ब्लॉक करके एहतजाजी जलसा किया। एहतजाजी जलसे से मुकर्रिरीन का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। पुलिस और पब्लिक हेल्थ डिवीजन रावलाकोट में पानी सप्लाई करने वाले टैंकर शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। ये टैंकर शहर में न सिर्फ ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करते हैं, बल्कि किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का भी सबब बन सकते हैं। दिन के औकात में बड़ी गाड़ियों का शहर में दाखिला ममनू है, लेकिन ये टैंकर्स खिलाफ कानून दिन के औकात में शहर की सबसे आम शाहराहों पर पैदल चलने वालों और ट्रैफिक की रवानी में खलल डालते हैं। इलाका वकीलों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया शहरियों पर पाबंदी के साथ साथ इन टैंकर्स को भी पाबंद करे ताकि शहरियों को कल किसी बड़े हादसे से बचाया जा सके। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बड़ी गाड़ियों के लिए ममनू करार दिया गया है। ये यहाँ लेके आते हैं टैंकरों को और जिसकी वजह से एक तो ट्रैफिक की रवानगी में बहुत बड़ा खलल पैदा होता है और ये जब शहर के अंदर दाखिल होते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़तरात होते हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है। बड़े जो टैंकर हैं या बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये ज़ाब्ते के लिहाज से चूँकि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक इनके दाखिले की इजाज़त नहीं है। इंतज़ामिया से और मुतल्लिका इदारों से गुजारिश है कि ये गाड़ियाँ किसी हादसे का सबब बन सकती हैं। वादिया लीपा में त्रेडा शरीफ का 103वां सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं और हर साल की तरह रवां बरस भी हज़ारों की तादाद में ज़ारीन ने शिरकत की। अर्स की सालाना तकरीबात का बाकायदा आगाज़ हर साल 10 नवंबर से होता है, जो 23 नवंबर तक जारी रहता है। 1990 से कबल मकबूजा कश्मीर से भी बड़ी तादाद में ज़ारीन शिरकत के लिए आते थे, जो बाद में भारत की जानिब से दरबार पर आने वाले ज़ारीन को रोक दिया गया है।